Hello friends, welcome to all in IT's first lecture that Windows Microsoft Word। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कीबोर्ड दिखा देता हूँ। तो कीबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड्स की क्या है। ये फर्स्ट की जो है वो एस्केप बटन होता है। नॉर्मली जिसका भी कोई भी एक्सरसाइज आपने की हो उसको नल एंड वॉइड करना हो तो एस्केप यूज़ करते हैं। ये कंट्रोल स्विच है, ये शिफ्ट है जिससे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर सारे के सारे लेटर्स कैपिटल टाइप करना है तो कैपिटल लॉक होता है। इसको टैब बटन बोलते हैं, इसको विंडो बटन बोलते हैं। ये विंडो बटन दबाने से आपकी विंडोज़ ओपन हो जाएगी। मतलब अगर मैंने विंडो बटन दबाया तो इस तरह से आपका लेआउट ब्लिंक होगा। फिर ऑल्टर बटन होता है, ये इट्स अ वन काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर हैविंग सच कमांड। तो आपको ये स्विचेस याद रखनी है, ऑल्टर, कंट्रोल, शिफ्ट एंड विंडो, साथ में टैब एंड एस्केप। फिर ये जो बटन्स है वो बैक एरोस, अप एरो, डाउन एरो एंड साइड एरोस। तो यहाँ पर आपको बैक बटन जंप करना है, अगर डिलीट करना है तो ये बैक आएगा, बट अगर आपको सिर्फ वर्ड को जंप करना है तो ये एरोस आपको काम में लगेंगे चार। फिर जो नॉर्मल कीबोर्ड्स के बटन होते हैं वो इंसर्ट, डिलीट, होम एंड जो भी है वो आपके पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, प्रिंट ब्रेक, ये सारे के सारे स्विचेस है। कुछ कीबोर्ड्स में इस तरह से सेपरेटली नंबर बोर्ड होता है। लैपटॉप में अगर इस्तेमाल करते तो वो कहीं ना कहीं नंबर्स ये कीबोर्ड में ही इंसर्ट करते हैं। ये कुछ पोर्शन वो कल लोगों ने हाईलाइट किया होता है, तो यहाँ पे वो फंक्शंस बटन देते हैं, तो फंक्शंस के हिसाब से आपको बटन प्रेस करने होते हैं। F1 से F12 के भी डिफरेंट कमांड्स है, वो मैं टाइम के साथ बताऊँगा। अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, सबसे पहले वर्ड ओपन कैसे करोगे, तो आइकॉन होना चाहिए आपके डेस्कटॉप पे। अगर आइकॉन नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से विंडो बटन प्रेस करने से आपको इस तरह से का आउटलुक आ जाएगा। और उसमें से नीचे जाके, अगर नीचे आप जाओगे स्लोली, ये कुछ तकनीकी एरर लगता है, हाँ, ये यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट आपको फाइंड करना है। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड होगा, ये रहा MS वर्ड, वर्ड W से स्टार्ट होगा, तो ये रहा वर्ड, इसको प्रेस कर सकते हो। मैंने कुछ अपने जो डे टू डे इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे कमांड्स मैंने इस तरह से विंडोज़ में सेट कर दिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक्सेल है, यहाँ से वर्ड गायब हो चुका है, ये रहा वर्ड, स्मॉल आइकॉन में है। थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक होते हैं माउस में, तो यहाँ पे न्यू बटन प्रेस किया हुआ है, तो न्यू बटन पे क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करते हो वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड। आपको क्या ओपन करना है, MS वर्ड करना है, MS एक्सेस करना है, एक्सेल करना है, पावर पॉइंट करना है, इवन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है। जो भी करोगे वो आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये आपको ईजी रहेगा क्योंकि आप डायरेक्टली फाइल नेम डाल सकते हो। से फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर, तो यहाँ पे मैंने एंटर डाला। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो अब जो भी सेव करने वाला वो इसी फाइल में सेव होने वाला है, तो डबल क्लिक करने से ये ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका फर्स्ट फेस क्या रहता है वो देखते हैं। तो आपका जो ये फर्स्ट आउटलुक, मतलब फर्स्ट स्क्रीन जो बनेगा इस तरह से कुछ बनेगा। वहाँ पे सबसे पहले समझना ज़रूरी है आपको, इसको मैं साइड पे ले लेता हूँ। सबसे पहले ये पोर्शन, इसे रिबन बोलते हैं। हाँ, तो आप ये हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो कॉलप्स द रिबन, तो ये कॉलप्स हो गया। मतलब आप कमांड्स अगर आपको ज़बानी याद है तो आप कॉलप्स रख सकते हो। अगर आपको कमांड्स में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप उसको अनहाइड कर सकते हो। मतलब आपको ये सारे के सारे कमांड्स इस्तेमाल करने किस तरह से करने, इसके नाम से, इसको टैब बोलते हैं। ये फाइल टैब है, फिर इसको पीछे जाओ, ये फाइल टैब के ये एरो पे क्लिक करूँगा, फिर होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइंस टैब, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। इतने नॉर्मल होते हैं। ये जो मैंने डाले हैं एक्रोबैट एंड नाइट्रो प्रो, वो मेरे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए उस हिसाब से उन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। तो सबसे पहले होम टैब से में जाने से पहले हम फाइल में चेक करते। तो फाइल में ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले न्यू है, आपको न्यू ओपन करना है तो
न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो देन ओपन मतलब आपका डेस्कटॉप पे कहीं पर कुछ पड़ा हुआ है उसको ओपन करना है। सेव मतलब आपको जो काम किया है आपने जो वर्क किया है उसको सेव करने के लिए सेव बटन प्रेस करना है। सेव एज मतलब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आप काम कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट के नाम डिफर रखना है तो सेव एज का ऑप्शन आएगा। और प्रिंट एंड शेयर प्रिंट ऑप्शंस मतलब आपको जब प्रिंट प्रेस करोगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पे आपके पास प्रिंटर में लेना है कि या पीडीएफ करना है तो वो ऑप्शंस यहाँ पे क्लिक करने से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वो एग्ज़ाम में पूछा गया कि प्रिंट लीजिए तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्ट करके अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो प्रिंटर में डालना है, अगर प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में डालना है। तो पीडीएफ में की फाइल रेडी हो जाएगी वर्ड में से पीडीएफ। तो ये सारे ऑप्शंस में हम बाद में आते हैं। अभी बैक जाके हम सेकंड टैब को चेक करते हैं। होम टैब, होम टैब में क्या है तो यहाँ पर पहला क्लिपबोर्ड है जो आपको कॉपी पेस्ट कमांड जो इस्तेमाल करते हैं उसके रिलेटेड है। सेकंड जो है वो फॉन्ट है। फिर पैराग्राफ रिलेटेड है तो पैराग्राफ रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है। देन स्टाइल्स है, एडिटिंग है और एक्रोबैटिक ये एडिशनल है। अगर नॉर्मल ये इनबिल्ट नहीं है बट आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे छोटा सा एरो है वो डायलॉग प्रॉम्प्ट है, मतलब ये जितने रिलेटेड इसके इन अंदर के जो फीचर्स है वो ओपन हो जाएंगे। तो जितने भी ऑप्शंस है यहाँ पर जितने भी है वो आपको नए नए ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो बॉक्स लॉन्चर बोला जाता है। तो पैराग्राफ बॉक्स लॉन्चर अगर करना है तो अगर फॉन्ट के रिलेटेड ये जो मैं डायलॉग लॉन्च कर रहा हूँ उसके लिए डायरेक्ट कमांड है कंट्रोल डी। तो कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हो तो भी वो आ जाएगा। अब होम में आपको एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए तो कुछ टाइपिंग हुआ चाहिए। तो उसके लिए आप याद रखें रैंड RAND एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर एंटर डालता हो तो आपके लिए रेडीमेड पैराग्राफ आ जाएगा। अब रेडीमेड पैराग्राफ में यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट प्रॉपरली नहीं है तो उसको जस्टिफाइड करना पड़ेगा। तो 4 पैराग्राफ में आपको आना है, उसमें 4 पैटर्न दिख रही है 1 2 3 एंड 4। तो ये सेंट्रल है। अगर मैं कंट्रोल A करता हूँ मतलब इस सब कुछ सिलेक्ट करके मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो आपको चेंज दिखना चाहिए। तो ये अलाइनमेंट रिलेटेड है। अगर राइट अलाइनमेंट करना है तो आप देखो कंट्रोल R प्रेस करोगे तो भी राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। तो आपका टेक्स्ट आगे से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है बट एंडिंग पॉइंट उनके कॉमन है। अगर लेफ्ट अलाइनमेंट है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन है। तो ये आपको शेडेड पार्ट में दिखना चाहिए कि हाँ ये किस तरह से मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट हुआ, ये राइट अलाइनमेंट हुआ। यहाँ पे राइट अलाइनमेंट में ये पार्ट आपका कॉमन है। फिर ये जस्टिफाइड है। नॉर्मली कोई भी आप लेटर ड्राफ्ट करते हो तो वो जस्टिफाइड होना चाहिए, आइडियली जस्टिफाइड होना, डिपेंड करेगा आप कहाँ पे पोस्ट कर रहे हो, कहाँ पे डिलीवर कर रहे हो। फिर ये जो ऑप्शंस है वो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ के बीच में थोड़ी लाइन स्पेस दी हुई है। तो अगर वो रिमूव करनी है, मान लीजिए इसको मुझे रिमूव करना है तो यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या क्या हो रहा है। अगर मैं रिमूव स्पेस आफ्टर द पैराग्राफ तो ये इसका अपीयरेंस कैसा है, और ये मैंने डाला ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ तो कैसा है। सेम वे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ से पहले भी स्पेस डालना है तो ये जो स्पेस था वो थोड़ा डबल हो गया। मतलब आप किस तरह से स्पेस मैनेज कर रहे हो। अब बिटवीन द लाइंस ये 2 लाइन के बीच में भी आपको स्पेस दिखाई देगी। तो ये एक पहली लाइन और दूसरी लाइन कैसे सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया फिर डबल क्लिक करने से ये पूरा का पूरा फिर मुझे ड्रैग करना है। तो इस हिसाब से आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं 1.0 डाल रहा हूँ, 2.5 डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ अभी मैंने ड्रैग नहीं किया, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कितनी रखनी है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी है तो यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ, यहाँ पर 1.5 रख रहा हूँ, सॉरी 1.5 या फिर 1.5, यहाँ पर मैं 2 रख रहा हूँ। ये थर्ड पैराग्राफ में मैं 2 रख रहा हूँ या फिर 2.5 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखना चाहिए। ये 3 पैराग्राफ हैं, ये पहला पैराग्राफ है, इसको मैं बैक का जो भी है वो रेड सॉरी मैं इसको कलर हटा दे रहा हूँ,
ब्लैक कर रहा हूँ, बट बैकग्राउंड मैं येलो कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड ब्लू कर रहा हूँ, सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ था, हाँ हाँ ब्लू कर रहा हूँ। और यहाँ पर अब मैं इसको अनटिक करके फिर से ये थर्ड पैराग्राफ ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं पिंक, तो आपको डिफरेंस दिखना चाहिए। यहाँ पे येलो में 1 है, यहाँ पे 1.5 है और इतनी ये दो लाइन में 2.5। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो नॉर्मल वो हो जाएगा, मतलब वो अंडू होता है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएगा डू एंड अंडू का। यहाँ पे आप कॉर्नर अपर राइट लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हो। तो ये है। सेकंड यहाँ पर रूरल है, ये आपकी जो भी है आप पैराग्राफ का जो भी कंटेंट किस तरह से मैनेज कर रहे हो, ये इंडेंट है। यहाँ पे जितना पैराग्राफ को बड़ा छोटा करना है, अगर मुझे स्टार्टिंग लाइन यहाँ से करनी है और यहाँ से भी मुझे ये सिलेक्ट करना है, तो मेरा पैराग्राफ अगर उससे भी छोटा करना है तो इसको मैं यहाँ से स्क्वीज़ करूँगा, तो ये 12.0। ये सेम टू सेम करना है तो मैं कंट्रोल A करके सिलेक्ट करने वाला हूँ। डबल क्लिक करने से ये आ जाएगा। यहाँ पे डबल क्लिक करने से आपको ये ओपन मार्जिन वाला ओपन टॉप कितना है, डाउन कितना है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। लैंडस्केप करोगे तो इस तरह से आपका प्रीव्यू हो जाएगा। ये आपका पोर्ट्रेट है तो नॉर्मली हम कंटेंट एप्लीकेशन इस तरह से रखते हैं। देन टॉप मार्जिन कितना रखना है, टॉप मार्जिन मतलब आपको ऊपर दिखा, यहाँ पे दिखना चाहिए, नीचे आ रहा है 5 सेंटीमीटर और नीचे भी 5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो पूरे पेज में आपकी जगह जो है बहुत कम इस्तेमाल हो रही है, मतलब कम जगह में। लेफ़्ट में अगर ज़्यादा कर रहे हो मतलब टेक्स्ट का पार्ट बहुत कम रहेगा और ब्लैंक पेज का पार्ट ज़्यादा रहेगा। इज इट? तो यहाँ पर मैं कंट्रोल Z यहाँ पे कंट्रोल फिर से एक बार यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। तो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन अपर पार्ट है वो पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है और नीचे का पार्ट है वो सेकंड लाइन से स्टार्ट होगा। अगर मुझे सेकंड लाइन इस तरह से करना है, अगर मुझे पैराग्राफ यहाँ पर कुछ पिक्चर डालना है, मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में बना देता हूँ, तो अगर मुझे डालना है मतलब इंसर्ट पे आएगा टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, ओके हाँ ये सिलेक्ट होगा। ऑटो एडजस्ट हो रहा है सबका सब कुछ, मगर आपको यहाँ चाहिए। इसको डाल देते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 3 यहाँ पे था, इसको डाल देते हैं थोड़ा पीछे को। अब हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है हम इजीली यहाँ पर ये आपका क्रॉस दिखाई दे तब आप उसको मूव कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से टाइप करना हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। या कंट्रोल Z अब ये कमांड है कट कॉपी फॉर्मल पेंट एंड क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में जाओगे तो ये साइड पे आ जाएगा, मतलब जितने कॉपी करने वाले हो आप कंट्रोल C में प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे कंट्रोल C प्रेस करोगा यहाँ पे ऐड हो रहा है कंट्रोल C। तो ये फ़ायदा है कि बार बार अगर इस्तेमाल करना है कुछ चीज़ तो वो आप
इसका कंट्रोल सी से इस्तेमाल कर सकते हो। देन कंट्रोल वी, तो ये जो आपने वीडियो से लेके डॉक्यूमेंट, ये जो मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एंटर डाल रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस कर रहा हूँ, तो सेम कंटेंट यहाँ पे टाइप हो गया। फॉर्मल पेंटर क्या है, तो फॉर्मल पेंटिंग में आपने अगर कुछ स्टाइल किया हुआ है, सपोज़ ये मैंने पहला टाइटल ये जो भी है, मान लो यहाँ तक मैंने एक फॉन्ट लिया है, ओके। अब इसी स्टाइल का पावरफुल जो है फॉर्मल पेंटर, अब मैं यहाँ से यहाँ पर तक डालूँगा तो वो हो फॉर्मल पेंट। मतलब ये चीज़ है, वर्ड में कोई चेंज नहीं आया। सॉरी, आपने जो किया ना, सॉरी फिर से एक बार, मान लो टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस, इसको सिर्फ ये फॉन्ट में चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मल पेंट को क्लिक किया और फिर टू मेक द प्रोफेशनल, तो इतना सिर्फ उसके फॉन्ट चेंज हो जाएंगे, कंटेंट चेंज नहीं होगा। टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली प्रोड्यूस, तो ये फॉर्मेट पेंटिंग का कमाल है। अब मान लीजिए आपको ये रिबन में कुछ प्लस माइनस करना है या फिर अपने कमांड्स कुछ इस्तेमाल करने, तो आप फाइल में चले जाइए, उसमें ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे नीचे ऑप्शंस है, ऑप्शंस में ओपन हो गया। अब यहाँ पर डिस्प्ले, हाँ, एडवांस कस्टमाइज रिबन, सॉरी कस्टमाइज रिबन आ गया। अब यहाँ पर आप मेन टैब है, मेन टैब जितने भी है वो देख लीजिए, फिर आपको नई टैब डालनी है। ये जो हमने बताया, सबसे पहला इतने टैब्स होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ से आपको दिखाई देगा। आप नीचे अगर मैं इसको लेता हूँ तो चेक करिए, सबसे पहले होम है, देन सेकंड इंसर्ट है, देन थर्ड डिज़ाइन है, लेआउट है, देन रेफरेंसेस, मेलिंग। इन मीनवाइल ड्रॉ, डेवलपर दोनों में अनटिक है, तो आप टिक करके उसको भी आप ला सकते हो अगर आपका कुछ ऐसा यूज़ रहा तो। अगर आपको कुछ अपना खुद का डालना है, तो अगर मैं न्यू टैब डालता हूँ, तो न्यू टैब में अगर नाम डालना है तो इसको रीनेम करना पड़ेगा। मैं अपना नाम डाल देता हूँ नीरव, इसको ओके किया। अगर मैं ओके यहाँ से भी कर रहा हूँ तो नया टैब इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कहाँ गया नीरव, ये रहा नीरव। तो अभी पूरा खाली है, इसमें कुछ ना कुछ अगर ऐड करना हो, कस्टमाइज द रिबन, नीरव कहाँ गया, ये रहा नीरव। अब न्यू ग्रुप कस्टम में आप ग्रुप को डिफाइन करके आपका जितने भी कमांड्स है, पॉपुलर कमांड से लेके मैक्रो, फाइल टैब, ऑल टैब, मेन टैब, टूल टैब, जो भी कमांड आप स्लोली इस्तेमाल करने वाले हो, उसका इस्तेमाल करके आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। टेक्सटाइल, टेक्स्ट बॉक्स, सेव एज, सेव, अगर लग रहा है कि सेव एज कमांड मुझे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है और मुझे अंदर जाके करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेव एज को ऐड कर दो, सेव एज आ गया। अब आप ओपन कर दोगे तो यहाँ पर सेव एज, अगर मैं सेव एज कमांड कर रहा हूँ तो मतलब एक विंडो ब्लिंक होगा जहाँ पे मुझे कहाँ पे सेव करना है वो मुझे पूछा जाएगा। देन इसको मैं हटा दे रहा हूँ, तो क्या करना है, कस्टमाइज रिबन कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके मुझे रिमूव करना है, रिमूव करिए और फिर ओके बटन प्रेस करना है, तो ये ओके हो गया। इंसर्ट डिज़ाइन, होम, होम में फिर मुझे फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं या फिर फ़ॉन्ट के रिलेटेड, तो कंट्रोल, जैसे मैंने बताया कलर चेंज करना आ गया। ये है वो आपका टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी है, तो अगर मुझे टेक्स्ट इफेक्ट देना है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इस टेक्स्ट को, ये मिनी विंडो ओपन होता है, तो आपको ये ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। अगर नहीं चाहिए आपको तो मिनी विंडो से भी कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नहीं होते, तो अगर उसको रिमूव करना है तो यहाँ से ही ऑप्शन में आ जाओ। यहाँ पे लिखा है शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, मतलब मैंने सिलेक्ट किया, वैसे मिनी टूल बार ब्लिंक हो गया था, अब उसको अनटिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो वो नहीं आएगा। से फॉर एग्जांपल लेट्स हैव अ लुक, ओके किया, अब वो मिनी बार नहीं आएगा जैसे मैं ख़त्म करता हूँ। तो अगर फिर से मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ, मिनी टूल बार को क्लिक किया, ओके किया, अब देखिए अब जैसे ही क्लिक होता है तो वो मिनी बार आ गया। ये डिफरेंट स्टाइल्स है।
अगर मैं इस तरह से कुछ कर रहा हूँ कंट्रोल ए, तो ये सब कुछ थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो तो ये स्टाइल पहले से डिफाइन किया और जहाँ पे स्पेसिंग है नहीं है, ये हेडिंग की लाइन अलग है, हेडिंग 2 की लाइन अलग है, ये टाइटल की है। तो अगर टाइटल्स बनाने हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जो भी सिलेक्ट करना है, इसको मैंने सिलेक्ट किया और मुझे इसको टाइटल बनाना है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किया, तो बाकी की टेक्स्ट वैसे की वैसी रहेंगी, सब टाइटल इस तरह से। तो ये सारे के सारे आपके ऑप्शंस हैं जो इनबिल्ट है। आप भी अपना स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, अगर आप फॉर्मेट कर सकते हो, अप्लाई स्टाइल कर सकते हो। अप्लाई स्टाइल में आपको अगर है तो कुछ बना दीजिए और फिर ये विंडो जैसे ओपन रहेगा तो आप क्लिक करके, ये सपोज़ यहाँ से मुझे नॉर्मल की जगह पे हेडिंग 2 चाहिए, तो हेडिंग 2 हो गया। फिर ये टेबल इंसर्ट करने के लिए है। ये जैसे जैसे आप कर्सर को घुमा के जहाँ पे रखोगे वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या कर रहे हो। ये सारे के सारे कमांड्स जो ऑल्टर बटन प्रेस करने से आएंगे। देखिए ऑल्टर बटन प्रेस करने से मुझे मेरे सामने शॉर्टकट सारे के सारे कीज़ ओपन हो गए। अब मैं सपोज से फॉर एग्जांपल होम चाहिए तो एच दबाऊंगा, तो एच दबाने से भी फिर से नए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अगर मुझे जस्टिफाइड करना है, सॉरी लेफ्ट जस्टिफाइड करना है, तो ए एल लिखा है तो मैं ए एल इमीडिएटली प्रेस करूँगा, तो ये आपका चेंज हो गया। तो आप इस तरह से ऑल्टर एच ए एल, तो ये जितने भी का मैंने पैराग्राफ सिलेक्ट किए थे वो सारे के सारे लेफ्ट अलाइनमेंट हो गए। ऑल्टर एच और जस्टिफाइड के लिए क्या है, एजे है, तो एजे बटन प्रेस करा तो मैंने जस्टिफाइड हो गया। सो दिस इज द ऑल अबाउट द होम टैब एंड तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे का कुछ बताऊंगा। टिल देन रिफर इट एंड प्रैक्टिस इट। थैंक यू।